नमस्कार, मैं निशिकांत अग्रवाल किस्सा गोई के इस अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ष था 1923 यानी 1923। स्थान काकीनाडा, आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा। उस समय अचानक एक छोटे से कस्बे में बहुत चहल पहल हो गई, क्योंकि उस वर्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन काकीनाडा में होना सुनिश्चित हुआ। जिस समय यह अधिवेशन चल ही रहा था, खादी को बढ़ावा देने के लिए उसके पास में ही एक छोटी सी खादी प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। खादी प्रदर्शनी में हजारों लोग आते हैं। उनकी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उस खादी प्रदर्शनी में टिकट के माध्यम से ही प्रवेश दिया जाना तय किया गया और टिकट चेक करने की जिम्मेवारी दी गई एक 14 वर्षीय बालिका को। अचानक उस आयोजन स्थल पर हलचल बढ़ जाती है। देखते हैं तो पता चलता है कि उस जमाने की बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती पंडित जवाहरलाल नेहरू खादी प्रदर्शनी देखने अचानक आ जाते हैं। लेकिन ये क्या, वो छोटी सी बालिका पंडित जवाहरलाल नेहरू को टिकट के अभाव में प्रदर्शनी में जाने से मना कर देती है। आयोजक उस बालिका को समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये बहुत बड़े नेता है और इनका आगमन इस प्रदर्शनी के लिए सौभाग्य की बात है। किंतु वो बालिका अपने हट पर अड़ी रही। आयोजकों को आनंद फानंद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए एक टिकट की व्यवस्था करनी पड़ी और उसके उपरांत ही उस बालिका ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस प्रदर्शनी में जाने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस बालिका के साहस की और कर्तव्य परायणता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। कोई नहीं जानता था 1923 में कि यह व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिस्थापित होंगे और कोई यह भी नहीं जानता था कि वो हठधर्मी बालिका आगे चलकर संविधान सभा की सदस्य बनेगी, भारत के पहले योजना आयोग की सदस्य बनेगी और केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण बोर्ड की पहली चेयरपर्सन बनेगी। आज हम बात करेंगे उसी हठधर्मी बालिका दुर्गाबाई देशमुख के बारे में, जिसके बारे में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि यदि भारत माता की भावना का मानवीय अवतार हो तो उसकी सकल सूरत दुर्गाबाई देशमुख जैसी ही होगी। कौन है ये बालिका दुर्गाबाई देशमुख, जिसने अपनी वयस्क अवस्था में इतने महान कार्य किए, जिसकी प्रशंसा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वर्तमान के सभी लोग करते हैं। दरअसल दुर्गाबाई देशमुख का जन्म आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री स्थान पर हुआ था। साल था 1909। बालिका दुर्गाबाई देशमुख का बाल विवाह हुआ था मात्र 8 वर्ष की आयु में। उन्हें अपने ही दूर के कजिन से विवाह करना पड़ा, लेकिन विवाह के तुरंत बाद उन्होंने आगे भी पढ़ाई जारी रखने की जिद की और उसकी जिद के आगे उसके पूरे परिवार को झुकना पड़ा और जल्दी ही वो इस विवाह से बाहर आ गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने होम टाउन राजमुंद्री में प्रारंभ की, लेकिन वो गाहे बेगाहे महात्मा गांधी के भाषणों के बारे में, महात्मा गांधी के कार्यों के बारे में, महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में लोगों से जानती रहती थी
और जैसे ही उसे पता चला कि महात्मा गांधी ने आह्वान किया है कि सभी भारतीयों को हिंदी जानना चाहिए और हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी सीखना सिखाना और हिंदी माध्यम में पढ़ाई करना, ये सब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा है, तो उस बालिका ने भी अपने स्कूल को छोड़ दिया मात्र 12 वर्ष की आयु में, क्योंकि उसका पढ़ने का माध्यम हिंदी नहीं था। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, मात्र 12 वर्ष की आयु में उस छोटी सी बालिका ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए बालिका हिंदी पाठशाला की स्थापना की, मात्र 12 वर्ष की आयु में। जब महात्मा गांधी को ये बात पता चली तो वो भी इस बालिका के साहस की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। धीरे धीरे गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने के कारण वह बालिका दुर्गाबाई अब सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे अनेक कार्यक्रमों में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। अंग्रेज सरकार को यह पसंद नहीं आया और 1930 से 1933, 1930 से 1933 के बीच में उन्हें 3 बार जेल जाना पड़ा। जब वो जेल में थी तब उन्हें भारतीय महिलाओं की अशिक्षा के बारे में और ज्यादा जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि भारतीय महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत खराब है और बिना पढ़ाई किए और बिना उन्हें पढ़ाए उनका कल्याण किया जाना संभव नहीं है। उन्होंने जेल जाने और वहां से रिहा होने के क्रम में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1930 में विशाखापट्टनम की आंध्रा यूनिवर्सिटी से एमए किया। 1942 में उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई भी की और वहीं पे लॉ की पढ़ाई पूरी होने के बाद मद्रास हाई कोर्ट में अपनी वकालत भी प्रारंभ की। जल्दी ही उन्हें ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। जब वो इस पद पर थी तो उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्कूल हॉस्टल और एक वर्कशॉप की स्थापना की। उसके उपरांत उन्हें 1946 में 1946 में संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा से संबंधित अपने विचार मुखरता से रखे। 1953 में उन्हीं के विचारों के फलस्वरूप योजना आयोग ने भी महिलाओं की शिक्षा की दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। ये उन्हीं का ही भागीरथ प्रयास था कि 1953 में 1953 में केंद्र की तरफ से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया और इसकी पहली चेयरपर्सन दुर्गाबाई देशमुख को बनाया गया। उन्होंने उस पद पर रहते हुए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। 1953 में ही उसी पद पर रहते हुए उन्होंने पहली बार भारत में फैमिली कोड का प्रस्ताव रखा। यद्यपि उनके इस प्रस्ताव को भारत सरकार के द्वारा लागू होने में 31 वर्ष का लंबा समय लगा और 1984 में फैमिली कोर्ट्स की भारत में पहली बार स्थापना हुई। यद्यपि उस समय तक दुर्गाबाई देशमुख का देहांत हो चुका था, लेकिन हर कोई जानता था कि फैमिली कोर्ट का कंसेप्ट भारत में दुर्गाबाई देशमुख की देन थी। इसके अलावा 1958 में भारत सरकार ने महिला शिक्षा से संबंधित सुझाव और अनुशंसा देने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की। इसका पहला चेयरपर्सन भी दुर्गाबाई देशमुख को बनाया गया। ये नहीं था कि वो केवल सरकार या प्रशासन में उच्च पदों पर रहते हुए ही उन्होंने कार्य किया। उन्होंने इसके अलावा 1938 में 1938 में आंध्र प्रदेश के अंदर अविभाजित आंध्र प्रदेश में आंध्रा महिला सभा की स्थापना की और यह आंध्रा महिला सभा आज भी लगभग 100 से भी ज्यादा संस्थाएं तेलंगाना में,
आंध्रा में, चेन्नई में, दिल्ली में और भारत के विभिन्न प्रांतों में कॉलेज, बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, बड़े बड़े अस्पताल, ओल्ड एज होम का संचालन करती है। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनका दूसरा विवाह चिंतामन देशमुख से हुआ था, जो भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री थे, भारत के पहले वित्त मंत्री थे। उनको मिले हुए पुरस्कारों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा पुरस्कार उन्हें 1975 में 1975 में भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, जो भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसके अलावा विशाखापट्टनम में आंध्रा यूनिवर्सिटी में विमेन्स स्टडीज के नाम से उनके नाम पर एक केंद्र की स्थापना की गई है। भारत सरकार ने 1982 में 1982 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया है और सबसे बड़ा सम्मान उनको दिया गया वो ये है कि महिला विकास के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है वो भी दुर्गाबाई देशमुख के नाम पर है। तो ये थी दुर्गाबाई देशमुख की अनूठी कहानी, जिसके बारे में हम भारतीय बहुत कम जानते हैं। एक बालिका वधू से और सोशल वर्क्स की मदर बनने तक का ये अनूठा सफर और अनूठी यात्रा बहुत ही प्रेरणादायी है। हम किस्सा गोई के दर्शकों की तरफ से उनके इस कार्य के लिए, उनकी इस यात्रा के लिए उन्हें सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।